हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रवि मेडिकल स्टोर डबल टू पे आप सभी। क्या आपकी बॉडी भी ऐसे संकेत दे रही है? थकान होता, बहुत ज्यादा गला सूखना, बार बार पानी की प्यास लगना और जिसके बाद में पेट भारी रहना, तो ये क्या है? ये संकेत है, ऐसे सिम्टम्स है। इनको साधारण ना समझे, ये एक प्री डायबिटीज के शुरुआती लक्षण है। भारत में लगभग 14 से 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक के शिकार है। और शॉकिंग बात यह है कि 60% को तो यह पता भी नहीं है कि वो डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि इसमें सिग्नल बहुत धीरे धीरे आते हैं, जिससे आपको पता नहीं चलता है कि आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं या नहीं। तो पहले बात करते हैं हम फास्टिंग शुगर की। जो प्री डायबिटीज वाला मरीज है उसके लिए उसकी शुगर रहती है 100 से 120 mg/dl और उसका HbA1c रहता है 5.6 टू 6.4%। जिसके बाद में खाने के 2 घंटे बाद की शुगर रहती है उसकी 140 से 190 mg/dl। ये प्री डायबिटिक वाले मरीज की शुगर के बारे में मैंने आपको बताया। ये स्टेप पर ब्लड पर क्या होता है, इसमें बॉडी में इंसुलिन बनाती है लेकिन सेल उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। इसे कहते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंस। बात करते हैं इसका, जैसे ब्लड क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनाएगी बॉडी तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाएगा, जिससे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा और जिससे क्या होता है, शुरुआती लक्षण शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं प्री डायबिटीज के 12 ऐसे लक्षण। अगर आपको भी हो तो आपको तुरंत शुगर चेक कराना चाहिए, कहीं आप डायबिटीज के शिकार तो नहीं हो रहा। पहले की बात करते हैं एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब कोलिडिस्पेसिया। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो वाटर ब्लड वेसल से खिंचकर बाहर आता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और इसलिए दिन भर पानी की प्यास लगती है और गला सूखता रहता है। दूसरे की बात करते हैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब आना। किडनी ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब शुगर क्या होती है, बढ़ जाती है, क्रॉस हो जाती है, तो क्या होता है, यूरिन का आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको नाइट में भी बार बार पेशाब आता रहता है। बात करते हैं पोस्ट मील थकान की। खाने के 30 से 45 मिनट बाद आपको भारीपन या सीधा नींद आना, यह संकेत सीधा प्री डायबिटिक के लगते हैं। इसमें क्या होता है, इंसुलिन ठीक काम नहीं कर रहा है, सेल ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं और एनर्जी नहीं बनाती है, इसलिए आपको थकान होती है और आपको सीधे नींद आती है। चौथे की बात करेंगे सडन हैंगर और स्पेशली मीठा क्रेविंग। इसमें क्या होता है, बॉडी में क्विकली ग्लूकोज मांगती है क्योंकि सेल्स एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए अचानक से भूख लगना और ये सब कॉमन है और मीठा खाने की इच्छा भी कॉमन सी हो जाती है। पांचवे की बात करेंगे बेली फैट ओबेसिटी, मतलब पेट बढ़ना और मोटापा। प्री डायबिटिक का सबसे कोर सिम्टम्स मोटापा है। इसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव इंसुलिन क्या होता है, एक्सेसिव इंसुलिन बढ़ जाता है, फैटी लीवर और स्टोमक में क्या होता है, एरिया में चर्बी जम जाती है। छठे की बात करेंगे डार्क स्किन पैचेस, मतलब आपके स्किन पे क्या होता है, काले काले से धब्बे हो जाएंगे, पेचेस से हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, नेक, आपके गर्दन के साइड, आर्म पिट, मतलब इसके यहाँ पे भुजाओं के साइड में ग्रोइंग एरिया काला होना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम्स क्या है, शुगर के ही सिम्टम्स रहते हैं। बॉडी की स्किन सेल को क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं, ग्रोथ क्या होती है, प्लस हो जाती है, जिससे पेचेस आना शुरू हो जाते हैं। सातवें की बात करेंगे एक्सट्रम फटीग, मतलब क्या होता है, बिना मेहनत के थक जाना। जैसे कि ग्लूकोज पूरी तरह से यूज नहीं होता है, सेल एनर्जी स्टार्वेशन में चले जाते हैं और बॉडी हमेशा डल रहती है, जिससे आपको हमेशा थकान रहती है बिना कोई काम किए भी, शुगर वाले मरीज। बात करते हैं आठवें की स्लो हीलिंग एंड वुंड, मतलब शुगर जिसको है या प्री डायबिटीज जिसको है, उसका घाव बहुत आसानी से नहीं भरता है, उसका घाव भरने में बहुत प्रोसेस लगती है। ज्यादा क्या होता है, शुगर से क्या होता है, इसमें ज्यादा ग्लूकोज से क्या होता है, ब्लड वेसल्स में डैमेज हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है, जिससे घाव भरने की प्रोसेस बहुत ही कम हो जाती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात करेंगे नवे की टिंगलिंग नमनेस, मतलब हाथ पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन आना। ये क्या होता है, हैंड एंड फीट, मतलब पैर की तलवे में और हाथ में क्या होता है, इसमें नमनेस, इरिटेशन, मतलब ऐसी उत्तेजना जैसे खुजली करते रहो ऐसा शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
10वें की बात करेंगे, स्टोमक ब्लोटिंग एंड आफ्टर डिनर। इसमें क्या होता है, शुगर वाले मरीज को ठीक से डाइजेशन नहीं होने पर क्या होता है, गैस, एसिडिटी, हेवीनेस लगता है और इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। 11वें की बात करेंगे, वेट डच वेट डच में डिफिकल्ट। मतलब इसमें क्या होगा, चाहे डाइट कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन आपका जो वेट है, आप डाइट कर लो, रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका वेट जस का तस ही रहेगा। इसमें वेट कम नहीं होता। शुगर वाले मरीज के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, उसका वेट आसानी से नहीं घटता। 12वां बात करते हैं, ध्यान ना लगना। इसमें क्या होता है, ब्रेन को ध्यान ना लगता है। ब्रेन मतलब आपका माइंड फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें कंसल्ट नहीं कर पाता आपका ग्लूकोज। ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए होता है, लेकिन उसको फुल मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलता है। इसकी वजह से उसकी मतलब शुगर क्या होती है, डिस्टर्ब कर देता है और माइंड में इसकी वजह से क्या होता है, हल्का सा चक्कर आना, ध्यान कम लगना, याददाश्त कमजोर हो जाती है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया 12 लक्षण, क्योंकि ये बहुत ही खतरे से भी ज्यादा खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए। क्योंकि प्री डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप रिवर्स नहीं करोगे तो फिर आप डायबिटीज की ओर जा सकते हैं। ये एक आपके लिए प्री डायबिटिक के लिए एक अलार्म बताया मैंने, जो लक्षण बताए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कौन सी डाइट से रिवर्स कर सकते हैं, तो कल के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऐसी डाइट जिससे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल रवि मेडिकल स्टोर 22 को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।